हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ इफ़ समवन से सॉरी का नेक्स्ट पार्ट। शायद ये लास्ट पार्ट हो सकता है, शायद एक पार्ट और बन सकता है, तो आगे देखते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी हद से ज़्यादा पेन में था। वो खुद से ही नाराज़ था, खुद को ही कोस रहा था क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो जानता है उसने बहुत बहुत बड़ी गलती की है। गलती नहीं, उसने तो गुनाह किया है। वो ये सब खुद से बोले जा रहा होता है। और दूसरी ओर हमारा विंग यहाँ से जा चुका था, या यूँ कह लो कि वो चाइना को छोड़ के यहाँ से जा चुका था। अपनी फैमिली को, वांजी को, हर किसी को छोड़ के यहाँ से जा चुका था क्योंकि वो इतने ज़्यादा पेन में था, इतने ज़्यादा दर्द में था कि वो ये सब सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, ये सब वो और हैंडल नहीं कर सकता। इस वजह से वो यहाँ से चला गया। और वांजी वो खुद से ही वो क्या करे। उसे नफरत हो रही है, उसे खुद की शक्ल से नफरत हो रही है, खुद की सोच से नफरत हो रही है। वो बीचों बीच सड़क पे चल रहा है और खुद के बारे में ये सब बोल रहा होता है। और बोल रहा होता है, वांजी तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने क्या किया? तुमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो खुद के बारे में ये सब सोच रहा होता है, बोल रहा होता है और बोल रहा होता है, नहीं मैंने गलती नहीं की। मैंने तो गुनाह किया है। और गुनाह की तो माफ़ी नहीं होती। नहीं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। मैंने किसी का रेप कर दिया। नहीं। वो खुद के बारे में ये सब सोच रहा होता है, बोल रहा है तो तूने इसे उसकी मर्जी के तूने विंग की मर्जी के बिना उसे टच किया है। ये गुनाह ही तो है, ये रेप ही तो है। वो ये सब सोच रहा होता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है। और वो आज इस वक्त वो खुद से हद से ज़्यादा नफरत कर रहा है, हद से ज़्यादा, जो वो सोच भी नहीं सकता। वो क्या करे। इस पल उसका मन कर रहा है वो खुद की जान दे दे। वो मर जाए। वो उसके दिमाग में सिर्फ यही सारी बातें चल रही होती है। अब दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके 5 साल बाद का सीन। आज वही दिन है, वही डेट, वही तारीख, और एक पर्सन आज भी उसी दर्द में, उसी तकलीफ़ के अंदर है। वो दर्द कभी कम नहीं हुआ, कभी भी नहीं, बल्कि हर बीतते सेकंड के साथ वो दर्द, वो तकलीफ़ बढ़ती गई। और आज वो इतनी बढ़ चुकी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूँ। और ये सारी बातें एक इंसान खुद से ही बोल रहा होता है। वो एक रूम के अंदर बैठा हुआ है और हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है। और वो खुद से ये सारी बातें बोल रहा होता है। उसके हाथ में एक शराब की बोतल होती है और वो उसे पी रहा होता है। और वो सामने देख रहा होता है। वो बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की ना, है ना। मैंने सच्ची बहुत बड़ी गलती की। मैंने ये क्यों किया? क्यों इतनी बड़ी गलती, इतनी नादानी में मैंने क्या कर दिया। और वो इंसान हद से ज़्यादा ड्रिंक किए जा रहा होता है। और तभी एक इंसान उसे आवाज़ लगाता है, लेंजन जल्दी आओ। तुम्हारे फादर कब से तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारी आज मीटिंग है ना, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जल्दी उठा दूँ। मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, लेंजन जल्दी आओ। और जो लेंजन होता है वो अब अपनी उस शराब की बोतल की ओर देखता है और फिर वो बाहर उस दरवाजे की ओर देखता है, बोलता है, हाँ मदर, मैं आ रहा हूँ। और जो उसकी मदर होती है बोलती है, हाँ जल्दी आओ लेंजन, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। और जो लेंजन होता है वो हाँ बोलता है। और जो उसकी मदर होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो लेंजन होता है वो अब खड़ा होता है और वो आसपास देखता है। आसपास काफ़ी सारी ड्रिंक की बोतल पड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा। इस इंसान ने हद से ज़्यादा पी है, मगर फिर भी ये सीधा खड़ा है क्योंकि शायद अभी से वो शराब का नशा होता ही नहीं। वो चाहे कितना ही पी ले, कितना ही, मगर उसे कभी नशा होता ही नहीं। वो हमेशा शराब पीता है, ड्रिंक करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने दर्द को, अपने गम को छुपा सके, भुला सके उन सब यादों को। मगर वो भुला नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। वो सारा दर्द, वो सारी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा है, इतनी गहरी है कि वांजी चाहे उन्हें भुलाने के लिए कुछ भी क्यों ना कर ले, कितना ही नशा क्यों ना कर ले, मगर फिर वो उन्हीं सब बातों के बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें गूंजती रहती है, याद आती रहती है उसे। वो जब भी उठता है तो उसे वही सारी चीज़ दिखाई देती है। किस तरह उसने एक इनोसेंट सोल के साथ इतना ज़्यादा गलत किया, इतना ज़्यादा। उसने अपनी नादानी में, अपने बचपने में, अपने गुस्से में कितना ज़्यादा गलत कर दिया किसी इंसान के साथ। उस इंसान की दर्द में चीखती हुई चीख, हर चीज़ भी वांजी के सपने में आती है। और वांजी हर पल सिर्फ एक खौफ में रहता है, सिर्फ एक दर्द में रहता है, तकलीफ़ में रहता है। क्या वो कभी उस इंसान का सामना कर पाएगा? क्या वो कभी उस इंसान से माफ़ी मांग पाएगा? वांजी हमेशा सोचता था कि वो उससे माफ़ी मांगेगा, उसके पास जाएगा, उसे बोलेगा वो उसे माफ़ करे प्लीज़। वो जानता है कि वो उसे माफ़ नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो एक उम्मीद, एक होप चाहता है अपनी लाइफ में
कि वो इंसान उसे माफ़ कर दे। वो जानता है कि उस इंसान का दिल इस दुनिया में शायद सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा। शायद वो इंसान उसे माफ़ भी कर दे, शायद ना करे। मगर वांजी एक चांस लेना चाहता है अपनी लाइफ में। वो चाहता है, उसने जो गलती की है उसकी उसकी सज़ा अगर विंग देना चाहे तो दे सकता है। मगर एटलीस्ट वांजी को एक मौका तो मिले उससे माफ़ी मांगने का, जो मौका उसे आज तक नहीं मिला। वो ये सब सोचता है। मगर अब जब भी वो सोचता है कि वो विंग के सामने जाए, तो वो सोचता है कि नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो विंग के सामने जाएगा तो उसे डर लगता है, कि वो विंग से नजर मिला पाएगा, कि वो उसे माफ़ी भी मांग पाएगा, क्या वो इस काबिल भी है कि वो ये सब कर सके। नहीं, वो इस काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वांजी ने जो सब विंग के साथ किया, उसके बाद वांजी तो सिर्फ एक मॉन्स्टर है। और मॉन्स्टर को कौन माफ़ करता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। वांजी हमेशा यही सोचता रहता है। और अब प्रेजेंट में वो रेडी हो रहा है। वो अपने कमरे की उस हालत को देखता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसका कमरा कैसा है कैसा नहीं, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। 5 साल पहले जो लानवांजी था, उसे अपना कमरा हद से ज़्यादा क्लीन रखना, मेंटेन रखना पसंद था। मगर आज अगर कोई इस कमरे को देखे तो वो कह ही नहीं सकता कि ये कमरा उसी लानवांजी का है, उसी 5 साल पहले वाले लानवांजी का है, जिसमें हद से ज़्यादा ड्रिंक की बोतलें पड़ी हुई है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, फाइल्स के पेपर इधर उधर टेबल पे रखे हुए हैं, उसकी कबर्ड यूँ ही खुला है। वांजी इस नज़ारे को देख रहा है, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो अपने क्लोथ चेंज करता है, अपने फेस को वॉश करता है, एक रेडी होता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। और वो नीचे आ रहा होता है। उसकी मदर, उसके फादर, वो दोनों भी उसकी ओर देखते हैं। पता नहीं कब उनके बच्चे की लाइफ में खुशी आएगी। वो जब भी उसकी ओर देखते हैं तो बस यही सोचते हैं, क्यों 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 वांजी तुमने ऐसा किया? क्यों तुमने इतनी बड़ी सज़ा खुद को दे दी? क्यों तुमने गलत उस इंसान के साथ किया? मगर दर्द और तकलीफ में तो सिर्फ हम तुम्हें देखते हैं। हम जानते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत ज़्यादा। मगर हम क्या करें? हम तो लाचार हैं ना। हम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। मिस्टर लैन और मिसेस लैन दोनों ये बातें सोच रहे होते हैं। 5 साल हो गए, उन्होंने अपने बच्चे को हंसते हुए नहीं देखा। वो पहले भी कम हंसता था, मगर इस तरह इस कंडीशन में उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि उनका बच्चा जी नहीं रहा, सिर्फ काट रहा है अपनी लाइफ को काट रहा है, गुजार रहा है इसे। फिर जो मैडम लैन होती है वो भांजी की ओर देखती बोलती, भांजी बच्चे इधर आओ। और फिर वो सब नहीं बोलेगी, मिस्टर लैन के बगल वाली चेयर पे आके बैठा देती है और बोलती है, भांजी तुम क्या खाओगे, मुझे बताओ। तो फिर जो भांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है, जो भी बनाए मैं खा लूँगा मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है। उसकी मदर को ये बात बहुत अच्छे से याद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अगर वांजी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो वो कभी उसे नहीं खाता था। उसे भले ही खुद से कुक करना पड़ता था, मगर वो उन चीज़ों को कभी नहीं खाता था। मगर आज वो जो देख रही है तो विश्वास नहीं कर सकती। हाँ, पिछले 5 साल से वो इस नज़ारे को देख रही है। और हर पल वो ढूंढती है कि उनका इनोसेंट सा वांजी, उनका वो क्यूट वांजी, उनका प्यारा उनका बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ किस कोने में छुप गया, उन्हें नहीं पता। वो हमेशा उसे ढूंढने की कोशिश करती है। जो हाइड एंड सीक लैंसन खेल रहा है, वो उसे ख़त्म करने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं कर पाती। वो जब भी इस लैंसन को देखती है उसे अपने दिल में सिर्फ पेन होता है और कुछ भी नहीं। और जो लैंसन होता है वो खुद को ही सर्व करके खा रहा होता है, वो सारी चीज़ें जो वो कभी पसंद नहीं करता, सब जो वो कभी खाता नहीं, मगर वो भी वो खा रहा है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इन 5 सालों में उसने वो सारी चीज़ें की जो शायद लोगों ने उससे एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। और जो मैडम लैन होती है वो अपने बच्चे की ओर देख रही होती है। और जो मिस्टर लैन होते हैं वो थोड़ी स्टिफ आवाज़ में बोलते हैं, वांजी आज मीटिंग है, तुम भूल गए क्या? तो फिर जो वांजी होता है अपना सर नोट करता है, बोलता है, आई नो डैड, एंड मैंने मीटिंग की सारी तैयारी कर ली है। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और वो याद करते हैं लास्ट टाइम या 5 साल पहले जब उन्होंने वांजी से कहा था कि वो चाहते हैं कि वांजी जल्द से जल्द उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। तो वांजी ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि वांजी को लैंड कॉर्पोरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी नहीं। वो तो अपना करियर बनाना चाहता था। वो डांसिंग करना चाहता, सिंगिंग करना चाहता था, ये काफ़ी सारे सपने थे उसके। मगर आज जब मिस्टर लैंड अपने बच्चे को देखते हैं तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। उनका बच्चा हर पल खुद को सजा देता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। लाचारों की तरह सिर्फ देख सकते हैं कि शायद ये सारी चीज़ें उनके पास में नहीं है। जिस दिन वांजी खुद को माफ़ नहीं करेगा, वो कैसे वांजी से बोले कि वो ये सब भूल जाए। जिस दिन वांजी खुद ये सब नहीं भूलेगा, वो कैसे वांजी से होप रख सकते हैं।
अब जवान जो होता है वो अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुका होता है और वो अपने डैड की ओर देखता है, बोलता है डैड आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। और जो उसके डैड होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से लेकर जाते हैं मीटिंग के लिए। और वांजी वो अपनी मीटिंग में आता है, आई मीन अपने ऑफिस आता है और मीटिंग अटेंड करता है। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली उस मीटिंग को अटेंड करता है, हैंडल करता है और हर कोई उसके उस जाम से, उसके उस बॉडी लैंग्वेज, उसके उस स्टिक नेचर से वाकिफ है हर कोई। तो उन पिछले 5 साल से हर इंसान जानता है कि मिस्टर लैन वांजी एक कोल्ड हार्टेड प्रिंस है। इसलिए नहीं कि वो किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं या फिर कोई जुल्म करते हैं, बिल्कुल नहीं। शायद इसलिए क्योंकि वो पिछले 5 सालों से अपने इमोशन दिखाना भूल चुके हैं। जिस दिन से इस लैंड कॉर्पोरेशन ने लैन वांजी को देखा है, इसके एम्प्लॉय ने लैन वांजी को देखा है, हमेशा उन्होंने इस कोल्ड हार्टेड प्रिंस को ही देखा है जिसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं आता, ना ही खुशी का, ना ही दर्द का, ना ही गम का, ना ही तकलीफ का, किसी भी चीज़ का नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं। इसलिए लैन वांजी की कंपनी में हर किसी को यही लगता है वो एक कोल्ड हार्टेड प्रिंस है, एक रूड एरोगेंट प्रिंस। और जो वांजी होता है उसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, नहीं, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। और जो वांजी होता है वो अपनी मीटिंग ख़त्म करता है और ऐसे ही वो अपना ऑफिस का वर्क कर रहा होता है। तो हमने वांजी की लाइफ देख ली, अब हम दूसरी साइड चलते हैं। एक पर्सन दौड़ रहा होता है, बोल रहा होता है रुक जाओ, मैंने कहा ना रुको, मैंने कहा तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। और जो एक पर्सन होता है वो उसके आगे भाग रहा होता है, बोलता है नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और ऐसा बोल के वो आगे आगे दौड़ रहा होता है, बोलता है आपको पकड़ना है तो मुझे पकड़ सकती है, पकड़िए मुझे। और जो वो पर्सन होता है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, बोलता है रुक जाओ वरना सच में तुम पकड़ लिया ना मैंने तो बहुत बुरी तरह पीटूंगा। और सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं खाना, ये गंदा लगता है मुझे, बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं। तो फिर जो पीछे वाला पर्सन होता है वो उसके हाथ में एक बाउल होता है और वो उसे लेके भाग रहा होता है और बोलता है निंग जी रुक जाओ निंग जी, और ये खाओ, तुम्हें मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें ये खाना होगा, वैसे भी ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और इतनी मेहनत करके तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है और तुम इसे खाओगे नहीं। तो फिर जो निंग जी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, और पहली बात आप मेरे दादा नहीं हो। तो फिर जो विंग, हाँ वो विंग था हमारा विंग, और जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है अच्छा बच्चों मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ तो कौन हूँ। तो फिर जो निंग जी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वो विंग की ओर देखता है और बोलता है आप तो मेरी क्यूट सी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मम्मा हो, क्यों है ना। और ऐसा बोल के वो विंग को टीज कर रहा होता है और उन्हें अपनी एक आँख दिखा के वहाँ से भाग जाता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता होता है निंग जी मैंने तुमसे कितने बार कहा कि तुम मुझे मम्मा मत बोला करो, हाँ कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तो फिर जो निंग जी होता है वो भाग रहा होता है, बोलता है नहीं फिलहाल तो मुझे भागना है क्योंकि मुझे ये पॉरेज नहीं खाना मम्मा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है निंग जी तुम्हें खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खासकर बेबी के लिए, और तुम एक क्यूट लिटिल सी बेबी हो ना, तो चलो जल्दी आओ वरना मम्मा तुम्हें पनिश करेगी। और जो निंग जी होता है वो अपनी मम्मा की ओर देख रहा होता है, जो उसकी मम्मा बीच में एक जगह पे खड़ी है और निंग जी की ओर देख रही है और वो आई रोल कर रही होती है। तो फिर जो निंग जी होता है बोलता है नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना, आपके बेबी को ये नहीं खाना। और जो विंग होता है वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है नहीं तुम्हें ये खाना होगा निंग जी, वैसे भी ये काफ़ी हेल्दी है और तुम्हें पसंद होना चाहिए, इधर आओ। तो फिर जो निंग जी होता है बोलता है मम्मा। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है निंग जी मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे मम्मा मत बोला करो, और मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी तुम मुझे मम्मा बोलोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश ना करूँ तो चुपचाप आओ और ये पॉरेज खा लो वरना। तो फिर जो निंग जी होता है वो अपनी मम्मा की ओर देखता है और वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी मम्मा जो सोच लेती है वो ज़रूर करके रहती है और वो अपनी मम्मा से कभी नहीं जीत सकता, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं। और ऐसा बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है, बोलता है ठीक है मैं खाऊंगा पर ज़्यादा नहीं। तो फिर जो उसकी मामा होती है वो इस्तेमाल करके अपने बच्चे की ओर दिखती है, बोलते ठीक है आओ मेरे बच्चे को जितना खाना है मैं सिर्फ उतना ही खिलाऊंगी, ठीक है अब आओ। तो फिर जो विंग होता है वो अब विंग की लैप में आके बैठ जाता है और जो विंग होता है वो निंग जी की ओर दिखता है, बोलता है ठंडा भी हो गया ये तो। और जो निंग जी होता है बोलता है कोई बात नहीं मैं खा लूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो जब अपनी बेबी को इतनी क्यूट रिएक्ट करते हुए देखता है तो बोलता है ओ माई इनोसेंट क्यूट बेबी, और ऐसा बोल के वो उसके चिक्स को पुल करता है। और जो विंग जो होता है बोलता है मम्मा दर्द हो रहा है, मैंने कितने बार कहा है आप मेरे गालों को इस तरह पुल मत किया करो। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और स्माइल करता है, बोलता है वो क्या है ना मेरे इस क्यूट लिटिल बेबी के चिक्स कुछ ज़्यादा चबी है और मुझे उन्हें खींचने का हर वक्त मन करता है। और जो विंग जाता बोलता है पर मम्मा मुझे दर्द होता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है अच्छा, और ऐसे बोल के फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ठीक है तुम ये खाओ। और ऐसे बोल के वो उसके मुंह में फॉरेस्ट खिलाने लगता है और जो निंग होता है वो उसे खा रहा होता है एक एक स्पून करके। और जो निंग होता है वो विंग से काफ़ी सारी बातें भी कर रहा होता है, बोलता है मम्मा आपको पता है मेरी किंडरगार्टन में क्या हुआ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है बोलो क्या हुआ। तो फिर जो निंग होता है बोलता है
मैंने ना कल है ना एक लड़के को मारा। तो फिर जो विंग होता है वो अपने बच्चे की ओर देखता है, बोलता है क्या तुमने एक बच्चे को मारा, मगर क्यों? हाँ बोलो निंगजी। तो फिर जो निंगजी होता है बोलता है मम्मा आपको पता है वो ना मेरी जो फ्रेंड है ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है फ्रेंड। तो फिर जो निंगजी होता है बोलता है हाँ मेरी फ्रेंड ईवा। तो फिर जो विंग होता है वो आयन की ओर देख रहा होता है, सॉरी निंगजी की ओर देखता है। तो फिर जो निंगजी होता है बोलता है उसने ना मेरी जो फ्रेंड है ना ईवा, उसे मारा। और जब ईवा है ना रोने लग गई और वो मेरे पीछे आके छुप गई थी। तो जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ईवा पहली बार रो रही थी और मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता था, और इसलिए मैंने उस लड़के को मारा, बहुत 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 मारा। तो फिर जो विंग होता है वो अपने बच्चे की शरारत को देख के उसकी ओर देखता है, बोलता है ओ क्यूट बनी, मुझे तुम्हें पीटने का डांटने का भी मन नहीं करता, तुम इतने इतने नोटे क्यों? हाँ। तो फिर जो निंजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है वो आंटी ने मुझसे कहा था कि मेरी मम्मा नोटी है, इस वजह से मैं भी बहुत नोटी हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो आयन की ओर सॉरी निंजी की ओर देखता है, बोलता है निंजी तुमसे ये कितने कहा? तो फिर जो निंजी होता है बोलता है आंट ने कहा। और जो विंग होता है वो निंजी की ओर देखता है, बोलता है तुम अपनी आंट की बातें बिल्कुल मत सुना करो, वो झूठ बोल रही है, वैसे भी मैं कोई शरारती नहीं था, तुम ही हो जो हद से ज़्यादा शरारती हो। जो फिर निंजी होता है बोलता है नहीं आंट तो सच बोलती है, और आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आंट हमेशा सच बोलती है, वैसे भी वो आपसे बड़ी है तो वो आपको बहुत अच्छे जानती है, और आपको कैसे याद होगा? तो फिर जो विंग होता है वो निंजी की ओर देखता है, बोलता है क्या? तो फिर जो निंजी होता है बोलता है हाँ आप जब छोटे होंगे तो आपको वो बात तो नहीं याद होगी, तो मैं आंट की बात मानूंगा, वैसे भी वो आपसे बड़ी थी तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से याद होगा, तो मैं उन्हीं की बात मानूंगा। तो फिर जो विंग होता है वो निंजी की ओर देखता है, बोलता है ओके मेरे बेबी उन्हीं की बात मानना, ठीक है, अपने अपने मम्मा पे सॉरी अपने डाडा पे भरोसा बिल्कुल मत करना। और जो निंजी होता है बोलता है मम्मा आपने मम्मा बोला ना, आप हो ना मेरी मम्मा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है निंजी बच्चा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे डाडा बोला करो, तुम्हें मुझे डाडा बोलना है, तुम जानते हो ना। तो फिर जो निंजी होता है बोलता है हाँ पर आपने तो बाहर बोलने के लिए बोला ना, मैं अंदर तो आपको मम्मा बोल सकता हूँ ना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है, और ऐसा बोल के वो उसके फेस पे अपना फेस को रब करने लगता है। और जो निंजा होता है वो स्माइल करता है, वो गीगल करने लगता है, और जो विंग होता है वो उसको देख रहा होता है, वो अपने बच्चे को हंसते हुए देख रहा होता है। और फिर उन्हें बोलता है मैं तुझसे नफरत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ लालमान जी, बहुत ज़्यादा। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत है तो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं, मगर जब भी मैं अपने बच्चे को देखता हूँ मुझे एक वार्म फीलिंग होती है। मैं ये कहना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मगर मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि तुमने मुझे मेरा निंजा दिया है, ये ये इनोसेंस और जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा, मैं इसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे बोल के वो निंजा की ओर देख रहा होता है, स्माइल करता है। और जो निंजा होता है और अपनी मम्मा की ओर देखता है, बोलता है मम्मा मम्मा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो निंजा होता है बोलता है आज 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 अंकल आंट आने वाले हैं ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ आज शाम को अंकल आंट आने वाले हैं, क्या निंजी उनके साथ खेलना चाहता है? तो फिर जो निंजा होता है बोलता है हाँ मुझे जिंगलिंग के साथ खेलना है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओ जिंगलिंग गगा के साथ। तो फिर जो निंजा होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ तुम्हारी आंट तुम्हारा बिग ब्रदर और अंकल सब यहाँ पे आएंगे, तो ठीक है, तो तुम तब उनके साथ बहुत एंजॉय करना। तो फिर जो निंजा होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ। और जो विंग होता है बोलता है ठीक है गुड बॉय, और फिर वो उसे एक जगह पे बैठा देता है, बोलता है ठीक है अब यहाँ बैठो और इनसे खेलो, मैं अभी जाता हूँ, वैसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी है ना, आज तुम्हारे अंकल आंट आने वाले ना और उनके लिए डिनर भी तो बनाना है। तो फिर जो निंजा होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो विंग होता है वो अब किचन की ओर चला जाता है, और जो निंजा होता है वो वहीं पे खेल रहा होता है क्यूट क्यूट चीज़ों के साथ, और जो विंग होता है वो दूर से अपने बच्चे की ओर देख रहा होता है और स्माइल करता है, बोलता है मुझे जब पता चला था कि मेरे अंदर तुम आओ तो मैं डर गया था, पल के लिए घबरा गया था कि अब क्या होगा, क्या करूँगा मैंने ही कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वो उस इंसान उस लालमान जी की वजह से जाती ये सब हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं। मगर वहाँ जब अचानक से लालनी से जी और चैग ने मुझे तुम्हें हटाने के लिए बोला, तुम मुझे नहीं पता, मगर अचानक से मेरे दिल के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फीलिंग आई थी कि मैं तुम्हें सिक्योर करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ इस पूरी दुनिया से, मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ, अपने अंदर रखना चाहता हूँ। और मैंने साफ उन्हें मना कर दिया, मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा, किसी को भी उसे हार्म नहीं करने दूंगा, किसी ने भी अगर उसे टच भी किया ना, उसे चोट पहुँचाने की सोची भी ना, वो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन से लेकर आज तक
मैं इस प्रॉमिस को निभा रहा हूँ जो मैंने खुद से किया था। मैं कभी भी किसी को भी तुम्हें दर्द तकलीफ नहीं देने दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। ज़िंदगी भर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ऐसा बोल के वो निंसी की ओर देख रहा था और फिर वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है लानवान जी एक जगह पे बैठा होता है और वो सामने देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, मगर वो बहुत से ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, क्या क्या आप मुझे कभी वो चांस नहीं देंगे? कभी भी नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बहुत बड़ी गलती। मगर मगर आप तो जानते हैं ना, आप तो हर चीज़ जानते हैं ना, मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, हर चीज़। तो क्या क्या आप एक एक चांस मुझे नहीं दे सकते? सिर्फ वन एंड लास्ट चांस। आपको पता है, जब मैं छोटा था तो मेरी मदर हमेशा मुझसे कहती थी, गॉड गॉड हर किसी की विशेष को पूरी करते हैं। अगर अगर कोई सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगे तो गॉड गॉड उन्हें वो चीज़ ज़रूर देते हैं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे मुझे आपने हर चीज़ दी थी। मेरी लाइफ में खुशियाँ, अच्छी फैमिली, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की नहीं। मगर पिछले 5 साल से मैं मैं हर दिन यहाँ पे आता हूँ, सिर्फ आपसे एक एक चांस पाने के लिए, सिर्फ एक मौका पाने के लिए। मगर मगर क्या 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 आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते? क्या क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते? प्लीज़ बोलिए ना। क्या क्या मैं क्या करूँ मैं? हाँ, क्या क्या मेरे दिल से आप नहीं है क्या? क्या क्या मैं शिद्दत से उसे आपसे नहीं मांग रहा? क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं? मुझे बताइए ना। मैं मैं जानता हूँ कि आज से 5 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी, जिसकी सज़ा मैं जितनी जितनी चाहे मांगूँ, या आप मुझे जितनी चाहे दे, कम है, कम है। मैं मैं जानता हूँ, बट प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार, सिर्फ एक बार एक चांस दे दीजिए। आप तो हर चीज़ जानते हैं ना गॉड, आप तो हर चीज़ जानते हैं ना गॉड। जब जब मेरे पास हर चीज़ थी, तब तब मैं यहाँ पे कभी आया नहीं। मैंने कभी यहाँ पे आने की सोची नहीं। मगर देखो, पिछले 5 साल से मैं हर दिन यहाँ पे आता हूँ और सिर्फ एक दुआ मांगता हूँ कि आप मेरी एक विश पूरी नहीं कर सकते? और ऐसा बोल के जवान जो होता है वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और सामने देख रहा होता है। सामने सामने एक टेम्पल है और जो जवान जो होता है वो वहीं पे उस टेम्पल के आगे रो रहा है और बहुत बहुत बुरी तरह से तड़प रहा होता है, क्योंकि ये पेन अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। पिछले 5 साल से वो इस दर्द को अपने अपने अंदर अंदर रखा हुआ है। वो जानता है, ये दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब वहाँ जब ब्लास्ट हो जाएगा, वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा। वो इस दर्द को हैंडल नहीं कर पा रहा और वो रो ही जा रहा है। उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे होते हैं। और जो हाँ जो होता है वो सामने देख रहा होता है और बोलता है, क्या क्या मेरी ये विश कभी पूरी होगी? क्या क्या ये उम्मीद पूरी होगी? बोलिए ना। क्या इतना तो आप मुझे बता सकते हैं? क्या क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? वे जो वी भान जाता है वही सारी बातें पूछ रहा होता है, गॉड से सवाल कर रहा होता है। और तभी एक बुद्धिस्ट वान जी के बगल में आते हैं और बोलते हैं, बच्चा क्या हुआ? तभी जो वान जाता है वो उनकी ओर दिखता है, बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तभी जो वो पर्सन होते हैं वो सामने उस टेम्पल की ओर दिखते हैं और फिर वान जी की ओर दिखते हैं, बोलते हैं, क्या तुम उनसे कुछ मांगने आए हो? तो फिर जो मान जाता है वो उन बुद्धिस्ट की ओर देखता है, बोलता है, हाँ क्या क्या वो मुझे वो देंगे? तो फिर जो वो इंसान होते हैं, वो बुद्धिस्ट होते हैं, उसकी ओर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, हाँ अगर इंसान सच्चे दिल से मांगे तो वो वक्त लगाते हैं, मगर देते ज़रूर है। तो फिर जो मान जाता है वो उनकी ओर देखता है और बोलता है, मैं तो पिछले 5 सालों से उनसे वो चीज़ मांग रहा हूँ, तो क्या क्या भगवान को अभी तक मैं नज़र नहीं आया हूँ? क्या क्या वो मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्या वो मुझे वो चीज़ नहीं देंगे? तो फिर जो वो बुद्धिस्ट होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं, बोलते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देखता है और बोलता है, माफ़ी, सिर्फ माफ़ी चाहिए मुझे। मैंने मैंने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। मुझे सिर्फ उसकी माफ़ी चाहिए। अगर अगर भगवान मुझे एक बार उस इंसान से माफ़ी मांगने का मौका भी दे देना तो वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा। मगर मगर मैं इतना लाचार हूँ कि मैं ये भी नहीं कर सकता। वो इंसान, मैं उस इंसान से माफ़ी तक नहीं मांग सकता। वो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, आई डोंट नो। तो जो ऊपर से होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, भगवान जी क्यों दिखते हैं, बोलते हैं, तुम नहीं जानते गॉड कब क्या सोचते हैं, ये कभी भी कोई भी नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं। क्या पता जो तुम उनसे मांग रहे हो वो काफ़ी छोटी चीज़ हो। गॉड
गॉड ने तुम्हारे लिए कुछ कुछ और ही बड़ा सोच के रखा हो। तो फिर जो वांजी होता है वो बुद्धिस्ट की ओर देख रहा होता है और बोलता है मुझे उस चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर अगर मैं एक बार अपनी गलती का पश्चाताप कर सकूं तो वो मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर जो वो इंसान होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या सच में, क्या वो काफ़ी है? तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देख रहा होता है और जो वो पर्सन होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं जो तुमने चाहा है, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मुझे यकीन है कि भगवान हर किसी की दुआ पूरी करते हैं और तुम्हारी भी करेंगे। और स्माइल करके फिर वहाँ चले जाते हैं। जो वांजी होता है वो उनकी बातों को नहीं समझ पाया, बिल्कुल नहीं, मगर फिर भी वो भी वहाँ से निकल गया। और अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने अपने रूम के अंदर होता है और सो रहा होता है और जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी सो चुके होते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो मॉर्निंग में अपने मतलब कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और जो उसके फादर होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी एक बहुत बड़ी डील है, तुम्हें ये करनी होगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ऑफकोर्स डैड, मैं जानता हूँ। तो फिर जो डैड होता है बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैंने कल ही इसके बारे में सारी डिटेल्स निकाली है। तो फिर जो मिस्टर लैन होते हैं वो अपनी बेटी की ओर देखते हैं और मन में बोलते हैं शायद शायद यही वो इंसान है जो जो मुझे हमेशा चाहिए था, मगर आज जब मैं इसे देख रहा हूँ तो दर्द होता है, सिर्फ दर्द। मैंने हमेशा सोचा था कि वांजी एक ऐसा इंसान बनेगा जो जो हमेशा मेरी बातों को मानेगा, मेरी इस लैंड कॉर्पोरेशन को, इस लैंड एम्पायर को संभालेगा। मगर आज जब वांजी ये कर रहा है, मेरी हर बातों को मान रहा है, मेरी मेरी कहीं बिना हर चीज़ समझ जा रहा है, तब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। मिस्टर लैन यही सब सोच रहे थे। और दूसरी ओर जो मैडम लैन होती है बोलती है ठीक है वांजी, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी आज कोई मीटिंग तो नहीं है ना? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मतलब मेरी आज बहुत सारी मीटिंग है और इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आज मतलब कि कुछ दिनों तक तो मैं हद से ज़्यादा बिजी हूँ। तो प्लीज़ मदर अगर आपको कोई काम है तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है वांजी मैं तो बस तुम्हारी शादी की बात कर रही थी और मुझे क्या काम होगा? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या? तो फिर जो उसकी मदद होती है वो वांजी क्यों देखती है और जो वांजी होता है वो अपनी अपनी मदर की आंखों में देखे बिना बोलता है मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं कर सकता। और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसकी मदद होती है वो अपने बच्चे को जाते हुए देख रही होती है और फिर वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है, बोलती है क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो फिर उसके फादर सॉरी वांजी के फादर होते हैं वो मैडम लैन की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं तुमने तुमने गलत कहा नहीं है, मगर मगर गलत उम्मीद ज़रूर लगाई है वांजी से। जितना जितना मैं इन 5 सालों में वांजी को समझ पाया हूँ वो अब तो कभी भी किसी भी की भी और नज़र उठा के नहीं दिखेगा, किसी की भी और नहीं। तो जो उसकी मदद होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखते हैं, बोलती है ये सब बहुत पेनफुल है, क्या ये सब ठीक हो पाएगा? तो फिर जो उसके फादर होते हैं सॉरी वांजी के फादर होते हैं वो मैडम लैन की ओर देखते हैं, बोलते हैं गॉड ने चाहा तो शायद सब हो जाएगा और नहीं चाहा तो फिर जो मैडम लैन होती है वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं तो क्या हमारा वांजी ज़िंदगी भर के लिए ऐसे ही हो जाएगा रहेगा? तो फिर जो उसके मतलब मिस्टर लैन होते हैं वो इस चीज़ में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं। और फिर वहाँ से चले जाते हैं और जब मैडम लैन होती है वो भी अपने काम के लिए चली जाती है। अब जो वांजी होता है वो अपने अपने ऑफिस रूम में होता है और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल की ओर वर्क कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा बिजी होता है, हद से ज़्यादा। और तभी जो पीछे से एक पर्सन आता है बोलता है हे वांजी, और जो वांजी होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो वो पर्सन होता है वो आगे आता है, बोलता है कुछ नहीं, बस मैंने सुना कि मेरा फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही वर्क कर रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उसकी हेल्प करा दूँ, तो इस वजह से मैं आ गया। और जो वांजी होता है वो उसे इग्नोर करता है, बोलता है नहीं मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो शुयंग। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है बड़ी जस्ट ट्रस्ट मी यार, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है और जो शुयंग होता है बोलता है हाँ जस्ट चिल यार, मैं तो मजाक कर रहा था, आई मीन तुझसे बेहतर कोई कुछ कर सकता है क्या? पर आई थिंक तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेनी चाहिए, पिछले 2 घंटे से लगातार काम कर रहे हो। और जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है सिर्फ 2 घंटे हुए। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है आई नो मैं जानता हूँ कि तू 24/7 ऐसे काम कर सकता है, मगर प्लीज़ एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रेक ले, टी कॉफ़ी टी कुछ तो पी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं पीना। और फिर वो ऐसे बोल के दोबारा काम करने लग जाता है। और जो शुयंग होता है वो अपने दोस्त की ओर देखता है और फिर वो वहीं पे साइड में सोफे पे जाके बैठ जाता है और बोलता है वैसे वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है और जो शुयंग होता है बोलता है ये हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है ना? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो फिर जो शुयंग होता है वो बोलता है और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना जो हम
चाइना के बाहर की कंपनी के साथ कर रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अगेन हूँ बोलता है, और जो विंग सुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या तेरे मुँह से हूँ के अलावा भी कुछ निकलता है क्या? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है और जो सुयंग होता है वो बोलता है सच में मैं इरिटेट हो चुका हूँ तुमसे। और जो वांजी होता है बोलता है ठीक है। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है ओह थैंक गॉड। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है वांजी क्या मैं तुझसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पूछ सकते हो। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तो तुम्हें एक ऐसे पर्सन हो जो जो जल्दी से गुस्सा नहीं करते, तुम्हें कभी भी किसी बात पे गुस्सा नहीं आता वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है बचपन में जब तुमने अपने पेरेंट्स की बात बताई थी कि तुम एक गे हो, तुम्हें तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मतलब सुयंग की ओर देखता है, और फिर वो कंटिन्यू अपना वर्क करने लगता है, बोलता है तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है तब तुम्हारे पेरेंट्स पहले इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, बिल्कुल नहीं, मगर धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी की वजह से वो समझ गए और उन्होंने तुम्हें वैसे एक्सेप्ट किया जैसे जैसे तुम हो। और तो फिर जो वहाँ जाता है बोलता है, और जो विंग उससे सॉरी शियंग होता है बोलता है उसके बाद बाहर में जब लोगों को ये बात पता चली, गॉसिप्स हुई, काफ़ी लोगों ने तुम्हें बहुत बुरा बोला। और जो वांजी होता है वो शियंग की हर बातों में बोल रहा था। और जो शियंग होता है बोलता है अगर तुमने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना, किसी हर 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 इंसान की बातों को तुमने इग्नोर किया, मगर फिर क्यों क्यों तुमने उस दिन उस इंसान की बातों का इतना इतना मीन किया? क्यों क्यों वांजी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों तुमने उस वक्त इतना रिएक्ट किया, इतना ज़्यादा कि आज तो मुझे वांजी होता है बोलता है कि आज मैं इतना तड़प रहा हूँ, है ना? तो फिर जो श्रेय होता है वो अब शांत हो जाता है, और जो वांजी होता है फिर वो अपने वर्क की ओर देख रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है, और बोलता है श्रेय। तो फिर जो श्रेय होता है वो वांजी की ओर देखता है, उसकी नज़रें अभी नीचे थी मगर फिर वो वांजी की ओर नज़रें उठा के देखता है। और जो वांजी होता है बोलता है अगर पूरी दुनिया तुझे नफरत करे, तुझे दर्द दे, तकलीफ दे, तेरे बारे में बुरा भला बोले, तुझे ह्यूमिलेट करे, तो क्या क्या तुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा? तो फिर जो शुयंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, वो बोलता है पड़ेगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है और क्या तुम इन सब चीज़ों के बारे में रिएक्ट करेगा? तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्यों? तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है क्योंकि वो लोग मेरे लिए मीन नहीं करते, वो लोग मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखते, तो फिर मैं उनकी उनकी सोच को लेके, उनकी बातों को लेके क्यों रिएक्ट करूँगा? लोग तो बोलते रहते हैं उनका, अगर मैं किसी एक को चुप कराना चाहूँगा तो 10 और बोलेंगे, इससे ज़्यादा ये कि मैं इग्नोर कर दूँ। तो फिर जो मान जाता है वो भी अपना काम कर रहा होता है और बोलता है अगर यही सारी बातें तुझे तुझे सबसे इंसान बोले तो क्या तू ये सब हैंडल कर पाएगा? तो फिर जो शिवंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो भी अपना काम कर रहा होता है, और जो शिवंग होता है वो उसकी हैंड जैसे शेक कर रहे होते हैं और वांजी की ओर देखता है, वो अपने हाथों को एक दूसरे से रफ कर रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है बोल। तो फिर जो शिवंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है नहीं, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैं शिवंग की नज़रों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकता। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अगर उसने मुझे कभी कुछ बोला तो मुझे ऐसा लगे जैसे कि इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। पूरी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है। मेरा प्यार अगर मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं खुद 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 से ज़्यादा सिंचन पे यकीन करता हूँ। अगर वो मेरा यकीन तोड़ देगा तो मैं टूट जाऊँगा। अगर मुझ पर यकीन नहीं होगा तो मैं जी के क्या करूँगा? मैं मर जाऊँगा वांजी। जो वांजी होता है वो शिवंग की ओर देखता है, अब वो उससे नज़रें मिलाता है, और जो शिवंग होता है वो वांजी की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में हद से ज़्यादा पेन, हद से ज़्यादा दर्द था। और जब वांजी होता है बोलता है शायद यही गलती मैंने की। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिस इंसान को मैंने चाहा, उसे उसे पसंद किया, अगर उस इंसान के मुँह से मैंने जब सुना कि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझ पर हंस रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेरे बारे में बुरा बोल रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया शिवंग। मैं तो पता है मैंने कभी कभी कुछ क्यों नहीं कहा था? क्या उन्होंने मेरे बारे में बुरा नहीं बोला था? क्या उन्होंने मेरी इंसल्ट नहीं की थी? उन्होंने भी की थी, मगर मैंने सिर्फ विंग के साथ वो सब क्यों किया? क्यों उसे ये सब प्रूव किया मैंने? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तो फिर जो शिवंग होता है वो हांजी की ओर देखता है और बोलता है
कि तुम उसे पसंद करते थे। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना फेस फेर लेता है और बोलता है, हाँ मैं उसे पसंद करता था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। मुझे वो अच्छा लगता था। जब भी मैं उसे देखता था वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। जब भी मैं उसे देखता था वो एक भीड़ के बीच में शाइन करता था ना। पता नहीं कितने लोग उसके आसपास रहते थे और हर कोई उसकी ओर देखता था। वो जब भी स्माइल करता था हर कोई हंसने लग जाता था। वो हर किसी के चेहरे की खुशी था। मैं जब भी उसे देखता था उसकी स्माइल देखता था मुझे अच्छा लगता था। मेरे दिल धड़कना बंद कर देता था। और कभी 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 तो बहुत बहुत तेज धड़कता था जब भी वो मेरे पास आता था। मेरे आसपास रहता था। मेरे आसपास से गुजरता भी था ना, तब भी मेरी सांसें थम जाती थी। और जो शिवम होता है वो वांजी की बातें सुन रहा होता है। वांजी होता है बोलता है, मगर उस वक्त मैं टूट चुका था। पता नहीं क्या था। मेरे दिल में इतना ज़्यादा गुस्सा, इतनी ज़्यादा नफरत आ गई थी उस वक्त कि मैं ये सब देख ही नहीं पाया कि मैं तो फिर जो शिवम होता है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और जो वांजी होता है वो पीछे मुड़ता है। और जो शिवम होता है बोलता है, क्या क्या आज तेरे दिल में कुछ नहीं है? अगर कभी विंग अब तेरे सामने आया तो क्या 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 अब तो उसे पसंद नहीं करता? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, पसंद? हाँ, पसंद? शिवम फिर वो हंसने लगता है। वो हल्की हल्की स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, अगर अगर मैं कहूँगा कि पसंद पसंद बहुत बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटा शब्द है उसके लिए, तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं तो उसे प्यार करता हूँ अपनी दिलो जान से। मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं हर एक पल इस चीज़ से रिग्रेट करता रहा कि मैंने उस इंसान को दर्द दिया, उस इंसान को तकलीफ दी है जिसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे जिस इंसान को मुझे खुशियाँ देनी चाहिए थी, प्यार देनी चाहिए था, हद से ज़्यादा उसकी फिक्र करनी चाहिए थी, केयर करनी चाहिए थी, उसे ज़िंदगी भर का दर्द दे दिया मैंने। वो वो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मैं जानता हूँ वो कभी मुझे माफ़ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। जो शुएं होता है वो उसकी ओर देखता है और जो शुएं होता है वो उसे डायरेक्टली गले लगा लेता है क्योंकि वांजी इस वक्त लिटरली बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। और जो शुएं होता है बोलता है, सब सब ठीक हो जाएगा वांजी। और जो वांजी होता है बोलता है, नहीं, ये कभी ठीक नहीं होगा। मेरे दिल का ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं। और जो शुएं होता है बोलता है, नहीं, एक वक्त आएगा जब मुझे यकीन है कि ये सब ठीक हो जाएगा। वो मन में ये सारी बातें बोलता है। और जो वांजी होता है वो ऐसे ही मेरे पे शुएंग के साथ बैठा होता रहता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो शुएंग होता है वो अपने घर चला जाता है और जो वांजी होता है वो अगेन उस काम को कर रहा होता है और वो उस पेपर को पढ़ रहा होता है, लैंड एंड WX कंपनी प्रोजेक्ट, ये इस नाम से वहाँ पे फाइल बनी हुई थी। और जो वांजी होता है वो उस फाइल को पढ़ रहा होता है। ये एक दूसरी कंपनी के साथ उनकी एक डील थी, इनके एक कोलैबोरेशन था एक प्रोजेक्ट के ऊपर। और जो वांजी होता है वो उस पेपर को पढ़ रहा होता है और दूसरी ओर एक पेपर किसी और के हाथों में भी होता है और वो होता है व्यूशान। वो उस डील के पेपर्स को बहुत अच्छे से रीड कर रहा होता है और सामने बैठा होता है सॉन्गलैंड। और जो सॉन्गलैंड होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, बोलो ये डील अच्छी है ना? और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, आर यू श्योर? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए? और जो सॉन्गलैंड होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, ऑब्वियसली मुझे यकीन है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तुम जानते हो ना कि ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना ये कॉर्पोरेशन किसकी है? लैंड कॉर्पोरेशन। क्या तुम भूल गए हो? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? तो जो सॉन्गलैंड होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है, ओह माय गॉड, सीरियसली तुम सच में पागल हो गए हो विंग। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें वापस जाना चाहिए? तो जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है, और अगर मैं कहूँ कि अब मुझे वापस नहीं जाना है, मैं इस दुनिया में खुश हूँ सॉन्गलैंड। और जो सॉन्गलैंड होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है, हाँ तुम खुश हो विंग, मैं नहीं कह रहा कि तुम खुश नहीं हो। अगर तुम खुश हो, तुम्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम जाओ ना। क्या उस इंसान से क्या ज़िंदगी भर डरते रहोगे? वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा शहर है, तुम्हारी कंट्री है। क्या उसमें कभी नहीं जाओगे? तुम्हारे पेरेंट्स ज़िंदगी भर तुमसे दूर रहेंगे? क्या वो अपने बच्चे से अपने बच्चे के बच्चे से कभी नहीं मिलेंगे? बोलो, वो ग्रैंड पेरेंट्स बन गए, वो ज़िंदगी भर दूर से तुम्हें देखते रहेंगे क्या? बोलो विंग, या तुम कभी वहाँ पे नहीं जाओगे? तो फिर जो विंग होता है वो सॉन्गलैंड की ओर दिखता है, बोलता है, सॉन्गलैंड तुम ज़्यादा बोल रहे हो, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। और जो सॉन्गलैंड होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है तो ठीक है, अच्छी बात है, ये लो, ये फाइल लो और फाड़ दो अभी इसी वक्त, इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता विंग। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम हमारे एफर्ट्स नहीं देख सकते? हम तुम्हें कितना ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं कि तुम अपने घर, अपने शहर, अपनी जगह पे वापस जाओ। वो कंट्री तुम्हारी है, तुम उसे बिलोंग करते हो और तुमने एक इंसान के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। क्यों विंग, क्यों कर रहे हो?
क्यों खुद को और दूसरों को इतनी तकलीफ दे रहे हो। और जो विंग होता है वो सॉन्गलैन की ओर दिखता है, होता है सॉन्गलैन। जो सॉन्गलैन होता है बोलता है इनफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी विंग। अगर तुम्हें इस पर साइन करना है तो शौक से करो, और अगर इसे फाड़ के फेंकना है तो शौक से फेंको, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कंपनी तो तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा एक सर्वेंट हूँ ना। तो फिर जो विंग होता है वो सॉन्गलैन, और जो सॉन्गलैन होता है वो विंग की ओर देखता है, होता है क्या हुआ, मेरी बात तो तुम वैसे भी नहीं मानोगे। तो सही तो कह रहा हूँ मैं, वैसे भी तुम्हारे नीचे काम करने वाला एक एम्प्लॉय तो हूँ मैं। तो फिर जो विंग होता है सॉन्गलैन की ओर देखता है, बोलता है सॉन्गलैन तुम कोई एम्प्लॉय नहीं हो मेरे। हाँ, तुम मेरे लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। हाँ, नहीं कि तुम अंकल हो तुम। तो फिर जो सॉन्गलैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैंने ऐसा नहीं कहा विंग, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, पर मैं क्या करूँ, तुम हर वक्त ये मुझे जताते हो। जब भी मैं तुमसे कुछ कहता हूँ तो मेरी बात कभी नहीं सुनते, कभी मेरी बात नहीं मानते विंग। तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, तुम बोलो, क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें एक बड़े भाई के नाते समझाऊँ, तुम बताऊँ कि तुम जो गलती कर रहे हो वो क्या है। तुम बोलो ना, क्या निंजी का हक नहीं है अपने शहर में जाने का, अपनी कंट्री को देखने का? क्या उसके कल्चर में रहने का उसका हक नहीं है? अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का उसका हक नहीं है? बोलो विंग, क्या क्या अपनी सेल्फिशनेस के चलते कि तुम उस बच्चे की खुशियों को इग्नोर कर दोगे? हाँ। तो जो विंग होता है बोलता है पर तुम जानते हो ना उस शहर में तो जो स्वयं होता है सॉन्गलैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये सारी चीज़ें, मगर विंग तुम कब तक उस इंसान के चलते अपने पास्ट में स्टक रहोगे? हाँ, क्या ज़िंदगी भर तुम्हें इस लाइफ के अंदर स्टक रहना है? क्या तुम्हें निंजी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है? क्या तुमने उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा है? तुमने खुद के दर्द के बारे में सोच लिया, मगर उसकी लाइफ उसकी खुशियाँ क्या विंग, क्या वो मैटर नहीं करती तुम्हारे लिए? हाँ, सिर्फ अपने दर्द को ज़िंदगी भर पकड़ के क्या करना है तुम्हें? बोलो, कि तुम कभी इस लाइफ से आगे नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं। तो जो विंग होता है वो सॉन्गलैन की ओर देख रहा होता है। सॉन्गलैन जिसकी आंखों में हद से ज़्यादा गुस्सा है कि वो 1000 बार विंग को समझा चुका है कि उसे अपनी शहर, अपनी कंट्री, अपने देश वापस लौट जाना चाहिए, मगर विंग यहाँ पे इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में आके स्टक हो गया है। ये दुनिया विंग की नहीं है। विंग ने इसे बनाया है। विंग को इसे ख़त्म करना होगा और अपनी रियल लाइफ में वापस लौटना होगा। वो खुद के हक के साथ साथ निंजी का हक भी नहीं छीन सकता उससे। और जो विंग होता है वो सॉन्गलैन की सारी बातें समझ भी रहा होता है, मगर वो समझना नहीं चाहता। वो क्यों जाए उस जगह वापस जहाँ उसे इतना दर्द मिला, इतना। और वो आज भी वो सारी बातें याद करता है, उसे वो सारी बातें आज भी याद है बहुत अच्छे से। और जो सॉन्गलैन होता है उसको देखता है और बोलता है विंग, ये भी सोचो, तुम पहले अकेले थे, अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकते थे, क्योंकि उससे किसी और की लाइफ जुड़ी नहीं थी, मगर अब तुम्हारी लाइफ से एक बच्चे की लाइफ जुड़ी हुई है, और वो बच्चा शायद तुम्हारे लिए बेटर करता है बहुत ज़्यादा, है ना? तो जो विंग होता है वो उसको देखता है और बोलता है, और जो सॉन्गलैन होता है वो बोलता है तो उसकी लाइफ के बारे में सोचो विंग, क्या ज़िंदगी भर उसे यहाँ इस जगह पे कैद करके रखोगे? तो जो विंग होता है बोलता है सॉन्गलैन होता है बोलता है फैसला तुम्हारे हाथ में है विंग, पूरी तरह से। मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया, मैंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह तुम्हें समझाने की कोशिश की है, और आज भी वही कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो आई एम सॉरी। तो विंग होता है बोलता है सॉन्गलैन होता है वहाँ चला जाता है, और जो जैन और लालनी वो विंग के पास आते हैं और बोलते हैं विंग, आई थिंक सॉन्गलैन सही करा है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। वो तुम्हारी जगह है विंग, तुम क्यों अपने हक को, अपनी जगह को, अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो? हाँ, क्या वो तुम्हारा राइट नहीं बनता वहाँ पे जाना? विंग, आई थिंक तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। और जो चैंग होता है वो भी उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ विंग, तुम्हें जाना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, डोंट वरी। मैं तुम्हें और निंजी को बहुत अच्छे से। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, इट्स ओके, मैं खुद अपने बच्चे का ध्यान रख सकता हूँ, और मुझे किसी की सेफ्टी की जरूरत नहीं है। तो जो चैंग होता है बोलता है विंग, पर मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है नहीं, इट्स ओके, मैं खुद ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। वैसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तुम लोगों को दे दी है। और जो लानली और चैंग होता है वो उसको देखते हैं, बोलते हैं विंग। और जो विंग होता है आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मगर आप भी सोचिए ना, आई थिंक इन सब चीज़ों को मुझे। तो फिर जो लानली होती है वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, बोलती है ठीक है। और फिर वो चैंग की ओर देखती है, चैंग जो आग बबूला हो रहा होता है, क्योंकि वो विंग को वहाँ पे अकेले नहीं छोड़ना चाहता, वो उसके साथ रहना चाहता है। वो जानता है उसने हमेशा विंग को तड़पते हुए देखा है, वो जानता है। तो फिर जो लानली होती है वो उसकी ओर देखती है और उसके शोल्डर पे भी हाथ रखती है, बोलती है चैंग शांत हो जाओ, विंग अब बच्चा नहीं रहा, वो अब मेच्योर मैन हो गया है, और वो खुद को संभालना, अपने बच्चे को संभालना बहुत अच्छे से जानता है। वो उसका खुद का बेबी है,
समझ सकते हो ना। तो जो चैंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो लाली होती है फिर वो विंग की ओर देखती है, बोलती है तो ठीक है बताओ अब तुम कब जाओगी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है जल्दी, और फिर वो उस पेपर पे साइन कर देता है। और फिर ये पेपर जैन चैन लेके चला जाता है सोंगलिन के पास। सोंगलिन होता है वो जब इस पेपर को देखता है साइन हुए हुए तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डायरेक्टली किसी को मैसेज करता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है उस मैसेज को करने के बाद। और अब वो उस पेपर को भी किसी के पास फैक्स कर देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है फिलहाल तो। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है एक पर्सन, वो भी अपने फ़ोन में कुछ मैसेज सीन करता है और बोलता है आई थिंक अब मुझे ये करना होगा, तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ लाने का काम मैं तो कर ही सकता हूँ ना। और फिर वो स्माइल करके सामने देख रहा होता है और सामने कोई और नहीं, हमारे मिस्टर लानवान जी, उनका ऑफिस होता है और वो स्माइल करके उस ऑफिस की ओर देख रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख के। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कुछ दिन बीत चुके थे और जो विंग जैनचन लानली वो सभी अब विंग और निंगजी इन दोनों के बैग पैक कर रहे होते हैं। और जो निंगजी होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है, या यूँ कहो कि बार बार इधर उधर गिर रहा होता है। और जो विंग होता है वो निंगजी की ओर दिखता होता है, निंगजी बच्चा ऐसे मत घूमो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और जो निंगजी होता है बोलता है मम्मा आप क्या कर रहे हो। जो विंग होता है बोलता है निंगजी बच्चा मैंने तुमसे कहा ना कि हमें यहाँ से जाना है, आपको आपके दादा दादी से भी तो मिलना है। तो फिर जो निंगजी होता है बोलता है हाँ ओके पर निंगजी आपकी आपकी पीठ में आना चाहता है। और ऐसे बोल के वो नीचे साइड फेस कर रहा होता है और फिर धीरे धीरे वो छुपी छुपी विंग की साइड दिख रहा होता है। जो विंग होता है वो उसकी क्यूट फेस को देखता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर बोलता है ठीक है। और फिर ऐसे बोल के वो पीछे साइड टर्न कर जाता है और जो निंगजी होता है वो बिल्कुल चिपक जाता है विंग के बैक के ऊपर। और जो विंग होता है बोलता है ठीक है टाइटली पकड़ के रखना है। और जो निंगजी होता है बोलता है ठीक है। और ऐसे बोल के वो बिल्कुल लिपटा होता है विंग के बैक पे। और जो विंग होता है वो अपना काम भी कर रहा होता है और उसने एक हाथ से सिक्योरली निंगजी को पकड़ा भी होता है। और जो चैंग होता है बोलता है मुझे दे दो इसे, मैं इसे संभाल सकता हूँ, या फिर तुम जाओ इसे संभालो, हम लोग काम कर लेंगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं इट्स ओके, काम हो जाता है और जल्दी जल्दी करना है, मैं भी हेल्प कराता हूँ। और जो निंगजी होता है वो भी मस्ती कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो विंग होता है विंग लानली और जैन वो तीनों अपनी पैकिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं। उनके मतलब कि उस हाउस को भी बहुत अच्छे से उन्होंने पैक कर दिया होता है और वो विंग का और निंगजी का सामान भी कंप्लीट पैक हो चुका होता है। और जो चैंग होता है वो पीछे देखता है, आई मीन विंग के बैक पे देखता है। जो निंगजी होता है वो शरारती करते करते विंग के बैक पे ही ऐसे सो चुका होता है। और जो चैंग होता है बोलता है विंग एटलीस्ट अब तो सुला दो। और जो विंग होता है बोलता है हाँ। और फिर जो विंग होता है वो पीछे देखता है वो स्माइल करता है, उसे पता ही नहीं चला कि उसका क्यूट से लिटिल से बनी कब सो गया और उसने अभी इस लिटिल से बनी को इतनी सिक्योरली होल्ड किया होता है। और जो लाडली होती है वो जब ये देखती है तो स्माइल करती है, बोलती है सच में तुम इससे बहुत प्यार करते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसे लेटाता है, बोलता है ये मेरी जान है, मेरी दुनिया है, तो इससे तो प्यार करूँगा ही ना। तो फिर जो लाडली होती है वो आगे आती है और बोलती है हाँ पर देखो ना इसका फेस तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो फिर जो विंग होता है वो निंगजी के फेस की ओर देख रहा होता है और मन बोलता है कि बिल्कुल उसकी तरह है। और जो विंग होता है लाडली होती है वो उसकी ओर देखती है और बोलती है मगर इसके लिप्स के नीचे का जो मोल है वो बिल्कुल बिल्कुल तुम पे गया है। तो फिर जो विंग होता है वो उस मोल को देख रहा होता है और स्माइल करता है। और फिर जो लाडली होती है वो बोलती है तुम जल्दी जाने वाले हो ना विंग, आज या कल। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ वो मैंने सॉन्गलिन को टिकट लेने के लिए भेजा था, वो जल्दी आने वाला होगा तो पता चल जाएगा कि फ्लाइट कब की है, सामान तो पैक हो गया है। हाँ या तो मैं कल जाऊँगा या फिर रात में बस। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है ठीक है। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे सॉन्गलिन भी आ जाता है और जो विंग होता है वो सॉन्गलिन को देखता है, बोलता है टिकट कब की है। और जो सॉन्गलिन होता है बोलता है आज मॉर्निंग की। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ओ गॉड मॉर्निंग कितने बजे। तो फिर जो सॉन्गलिन होता है बोलता है 8 बजे की है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है। और जो सॉन्गलिन होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है आई थिंक अब हम सभी को रेस्ट करना चाहिए। और जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, मगर जो सॉन्गलिन होता है फिर वो फूड पैकेट को आगे करता है, बोलता है पहले डिनर कर ले। और जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और फिर वो सभी इंजॉय करके डिनर कर रहे होते हैं। और जो निंगजी होता है वो भी उठ चुका होता है और उसके जो विंग होता है उसकी मदर वो भी उसे फीड करा रहा होता है, उसे डिनर करवा रहा होता है। और अब वो सभी सो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे जाके, वो सभी सो जाते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एयरपोर्ट पे विंग निंगजी और सॉन्गलिन खड़े होते हैं और लाडली और जैनचन वो दोनों भी वहाँ पे खड़े होते हैं। और फिर वो उन तीनों की ओर देखते हैं, बोलते हैं
सोंगलिन तुम भी जा रहे हो? और सोंगलिन होता है, बोलता है ऑब्वियसली मुझे जाना ही होगा, आफ्टर ऑल मैं विंग का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उसके साथ तो काम करने के लिए जाना ही होगा ना। तो जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो मतलब लानी और जैंग होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो उन तीनों को बाय बोलते हैं, और जो वो तीनों भी होते हैं वो भी मतलब कि उन दोनों को टाइटली गले लगाते हैं, और जो हमारा निंजी होता है वो तो उन दोनों के चिपक जाता है, उन दोनों को किसी करता है, और उन दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब कि बाय बाय बोलता है। और जब वो दोनों होते हैं, जब वो इतने प्यार से निंजी को देखते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और जो चैंग होता है वो उसे टाइटली गले लगा लेता है, बोलता है तुम अपने अंकल को भूल तो नहीं जाओगे ना। और जो निंजी होता है वो जब अपनी अंकल की ऐसी वॉइस सुनता है तो बोलता है नहीं नहीं भूलूंगा। निंजी निंजी किसी को नहीं बोलता है, निंजी निंजी का माइंड साफ है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है साफ नहीं शार्प। और जो निंजी होता है बोलता है शार्प। और जो चैंग होता है वो स्माइल करता है, और जो विंग होता है वो भी स्माइल करता है, और फिर वो निंजी को अपनी गोद में ले लेता है। और सोंगलिन उन खुद के और विंग के लगेज लेके जा रहा होता है अंदर एक साइड। और फिर वो तीनों एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं और उन्हें बाय बोलते हैं। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है बाय। शायद मैं जानता हूँ वहाँ जाने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा, हमेशा के लिए बसने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और जो सोंगलिन होता है वो भी उस जगह को बाय बोल रहा होता है। और फिर वो तीनों एक बार चैंचैन और लाली की ओर देखते हैं, और फिर स्माइल करके अंदर साइड चले जाते हैं। और जो निंजी होता है वो तो उन पीछे मुड़ मुड़ के चैंचैन और लाली को बाय बाय बोल रहा होता है। और वो दोनों भी हाथ हिलाते रहते हैं। और अब दिखाया जाता है जब फ्लाइट होती है वो लैंड हो चुकी होती है संघाई शहर के एयरपोर्ट पे। और जो तीन लोग होते हैं वो बहुत मस्त और धांसू एंट्री करते हैं। विंग जो बहुत ही एलिगेंटली चल रहा होता है, उसका विंग होता है वो बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, और उसने अपने फेस पे गोगल लगाया होता है एक ब्लैक रंग का। और जो निंजी होता है वो भी उसकी गोद में होता है, और उसके फेस पे भी एक गोगल होता है, वो भी ब्लैक रंग का होता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और पीछे की साइड हमारे सोंगलिन चल रहे होते हैं उन तीनों के लगेज लेके, और उसने भी स्टाइल के लिए एक गोगल निकाला और अपने अपने आइस के ऊपर लगा लिया, और वो स्माइल करके इस जगह को देख रहा होता है। और फिर जो विंग होता है वो बाहर निकलता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इतने इतने 5 साल बाद अपने देश आया है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और फिर वो तो जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। और वो यहाँ पे जितनी भी जगह पे उसने घूमा है, जितनी भी जगह पे उसकी यादें, वो उन जगहों पे उन सभी जगहों पे दोबारा जाना चाहता है, घूमना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। और विंग ने तो ये सारी चीज़ें तय कर ली, 2 दिन तक तो वो यही काम करेगा, और अपने क्यूट से लिटल से बेबी को भी ये जगह दिखाएगा। और जो निंजी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसे भी अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ से मिलना है। तो फिर जो विंग होता है वो मतलब सोंगलिन की ओर देखता है, सोंगलिन होता है वो स्माइल करता है, और फिर वहाँ पे वो किसी को कॉल करता है, और थोड़ी देर में ही उनकी जो कार होती है वो वहाँ पे आ जाती है। और जो विंग होता है वो निंजी को बैठाता है, खुद बैठता है, और जो सोंगलिन होता है वो आगे आके बैठ जाता है। और जो ड्राइवर मतलब कि सोंगलिन और ड्राइवर पहले अपने सूटकेस रखते हैं, और फिर सोंगलिन और ड्राइवर आगे आके बैठ जाते हैं, और फिर कार ड्राइव होती है। और जो विंग होता है वो निंजी को अपनी लैप के ऊपर बैठा होता है, और वो उसे बाहर के सारे नज़ारे दिखा रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि विंग हर जगह पे घुमा है, कहाँ कहाँ पे उसने एंजॉय किया है, कहाँ कहाँ पे उसकी कौन सी याद है, वो उसे दिखा रहा होता है, बता रहा होता है। जो सोंगलिन होता है वो पीछे मुड़ के देख रहा होता है और बोलता है मैं यही तो चाहता था, तुमने जो अपनी यादों को भुला दिया है, मैं चाहता था कि तुम उन सब यादों के बारे में दोबारा सोचो, उस जगह के बारे में दोबारा सोचो। और आज तुम यहाँ पे हो। और फिर वो स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और वो निंजी को हर चीज़ बता रहा होता है। और वो निंजी होता है वो तो बहुत ज़्यादा चबी चबी फेस के साथ अपनी मम्मा को देख रहा होता है, और बाहर के नज़ारे को भी देख रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा खुश होता है, वो तो बार बार गीगल कर रहा होता है, हंस रहा होता है। और जो विंग जब अपनी क्यूट बेबी को ऐसे देखता है तो उसे और भी ज़्यादा प्यार आता है, और वो उसके दोनों चिक्स को पकड़ता है, और उन दोनों चिक्स पे एक एक बाइट कर लेता है। और जो निंजी होता है वो अपने दोनों गानों को पकड़ लेता है और बोलता है मम्मा अभी क्या कर रहे हो। जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है निंजी। और जो निंजी होता है फिर वो आगे देखता है ड्राइवर की ओर, फिर बोलता है डैड। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है और मेरा क्यूट बनी। और फिर वो उसके दोनों चिक्स पे एक प्यारी प्यारी किसी करता है। और जो निंजी होता है फिर वो अपनी डैड की ओर देखता है और उसकी बाहों में लिपट जाता है, बोलता है आप बहुत बुरे हो, आपने निंजी को बाइट किया दादा। आप निंजी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से आपकी शिकायत करेगा। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है ओ मेरे क्यूट बनी तुम बाहर तो निकलो। और जो निंजा होता है वो उसकी चेस्ट के अंदर उसकी बिल्कुल बाहों के अंदर छुप जाता है। और जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। निंजा इस वक्त बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है, उसकी मदर ने किस तरह उसकी फेस पे बाइट किया। और जो निंजा होता है वो शाय फील कर रहा होता है, इस वजह से वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहता। और जो सॉन्ग लेता है वो इस नज़ारे को देख रहा होता है, उसे भी बहुत प्यारा लगा। और फिर अब दिखाया जाता है वो लोग वे मेंशन पहुँच चुके हैं। और जो विंग होता है वो अब उस कार से बाहर निकलता है और वो सामने देखता है, और वो उसके
उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हैवी फील हो रहा होता है और वो सोच रहा था वो अंदर किस तरह जाए। 5 साल पहले वो इस घर को छोड़ के चला गया था बोल के कि वो अपनी हायर स्टडी के लिए जा रहा है, मगर 5 साल में एक बार भी उसने इस घर की ओर मुड़ के नहीं देखा, कभी नहीं। वो कभी यहाँ पे नहीं आया, कभी उसने इतनी हिम्मत नहीं की और वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के चला गया था। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उसने कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं की या कभी उसके पेरेंट्स उससे मिलने वहाँ नहीं आए। वो आए, उन्हें उन्हें नेजी के बारे में भी पता है, मगर वो भी तो लाचार थे। उनका उनका पूरा बिजनेस यहाँ पे है, तो वो कैसे हर वक्त मतलब कि हमेशा के लिए वहाँ पे जाके बस जाए। इस वजह से वो बहुत कम विंग के साथ रहे हैं। और जो विंग होता है वो जानता है कि उसने कितना दर्द अपने पेरेंट्स को दिया है। उस दिन की वजह से उसने हर किसी से मुँह मोड़ लिया, हर किसी की मतलब कि हर किसी की छोड़ दिया। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो अपने बच्चे को गोद में लेता है और जो निंजा होता है बोलता है मम्मा मम्मा। और जो विंग होता है वो अपने बच्चे की ओर देखता है, बोलता है। और जो निंजा होता है बोलता है ये ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का मैं तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंशन। और जो निंजा होता है बोलता है हाँ मैंशन। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ये उनका है। और जो निंजा होता है बोलता है आज से हम यहीं पे रहेंगे। और जो विंग होता है बोलता है आज से हम यहीं पे रहेंगे। क्यों, निंजा की ये जगह पसंद नहीं आई? तो फिर निंजा होता है बोलता है नहीं निंजा को तो बहुत 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 पसंद है। आप निंजा के साथ यहाँ पे रहोगे ना? तो फिर जो विंग होता है बोलता है ऑफ कोर्स हम सब यहाँ पे रहेंगे। और फिर वो सोनल की ओर दिखता है, सोनल जो भी विंग की ओर देख रहा होता है और फिर वो स्माइल करके उस मैंशन की ओर दिखता है, बोलता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और फिर वो अंदर चले जाते हैं और जो विंग होता है वो सामने दिखता है, सामने कोई भी नहीं होता। और जो नीचे होता है वो नीचे उतरता है, बोलता है मम्मा मम्मा ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहाँ है? तो फिर जो विंग होता है वो सामने दिखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो फिर बोलता है बच्चा मुझे नहीं पता, शायद अंदर अपने रूम में। तो फिर जो नीचे होता है वो आ गया है और फिर बोलता है ग्रैंडपा ग्रैंडमा ऐसा बोल के चिल्ला रहा होता है, मगर उसकी वॉइस बहुत धीमी होती है। तो फिर किसी को ज़्यादा तेज आती नहीं, मगर जब वहाँ पे जो मेड सर्वेंट थे उन्हें जो लोग वहाँ पे थे वो लोग आ जाते हैं और वो सामने देखते हैं उनके विंग मास्टर यहाँ पे। कितने वक्त बाद वो अपने विंग मास्टर को देख रहे होते हैं और जो निंजी वो निंजी को देखते हैं, बोलते हैं क्या ये उनका बेबी है? ये कौन है? वो ये सब सोच रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक मेड मिस्टर मिसेस वे के रूम के अंदर जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि विंग यहाँ पे है, मगर वहाँ पे सिर्फ मिसेस वे ही होती है। और जो मिस्टर वे होते हैं वो अपने ऑफिस गए होते हैं। तो फिर जब मिस्टर वे ये सुनते चांसलर ये सुनते कि उनका विंग यहाँ पे है, तो बहुत खुश हो जाती है। वो शॉक हो जाती है एक पल के लिए, वो यकीन नहीं कर पाती। मगर जब वो अपनी मेट से दोबारा पूछती है तो उसकी मेट बोलती है कि हाँ उनके विंग मास्टर यहाँ पे है, वो उन्हें नहीं भूल सकती। और जो जब चांसलर ये सुनती तो बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी बाहर आ रही होती है और वो विंग की ओर देखती है। विंग जो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और जो उसकी मदर होती है वो विंग की ओर देखती है। वो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू है इस वक्त, मगर वो जल्दी दौड़ते हुए जाती है और वो विंग को टाइट गले लगा लेती है। और जो विंग होता है वो भी अपनी मदर को टाइट गले लगा लेता है, उन्हें होल्ड कर लेता है, बोलता है आप कैसी है मदर? और जो विंग की मदर होती है वो बहुत रो रही होती है, वो साइलेंटली रो रही होती है, बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। तुम क्यों चले गए थे विंग? अगर मुझे पता था कि तुम 5 साल लगा दोगे दोबारा आने में, तो साथ में तुम्हें जाने नहीं देती, नहीं जाने देती मैं विंग। तो जो विंग होता है बोलता है मतलब इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो जो विंग होता है सॉरी उसकी मदद होती है विंग की ओर देखती है, बोलती है तुम सच में बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो जो विंग होता है बोलता है मतलब अब तुम्हें यहाँ आ गया हो ना, आपको जितना डांटना आप डांट सकते हो, जिंदगी भर में मुझे डांटोगे तो मैं उफ भी नहीं करूँगा, मगर इतना भी मत डांटना कि मैं दोबारा भाग जाऊँ। तो जो उसकी मदद होती है वो उसकी ओर देखती है, वो विंग जो विंग होता है बोलता है मतलब मजाक कर रहा था, मैं नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस मैं दोबारा कहीं नहीं जाऊँगा। तो जो उसकी मदद होती है बोलती सच में ना विंग, कहीं नहीं जाओगे ना? और जो विंग होता है बोलता है हाँ मदर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी कंपनी को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो फिर जो विंग होता सॉरी उसकी मदद होती है बोलती है अच्छा और ये आइडिया तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ किसने तुम्हें समझाया? तो फिर जो विंग होता है वो सोनल की ओर देखता है, बोलता है नहीं बस किसी दोस्त ने कहा कि मुझे अपने देश वापस आ जाना चाहिए। आखिर निंजी को भी तो यहाँ पे आना है ना, अपने पेरेंट्स से मिलना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना है। तो फिर जो उसकी मदद होती है बोलती है हाँ निंजी कहाँ है? और जो तभी पीछे से किसी की जोर से रोने की आवाज़ आती है और जो सब लोग होते हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं। निंजी वहीं फ्लोर पर बैठे हुए
बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। और जो उसकी ग्रैंडमा होती है बोलती है निंजी क्या हुआ। और जो विंग होता है वो भी डर जाता है और वो दोनों ही दौड़ते हुए वहाँ पे जाते हैं। और जो सॉगलन होता है वो साइड में खड़ा होता है कि वो बहुत अच्छे से निंजी को जानता है। ऑब्वियसली वो विंग को जानता है तो वो निंजी को भी बहुत अच्छे से जानता है। और जो निंजी होता है फिर वो मतलब कि उन दोनों की ओर दिखता है। और जो उसकी ग्रैंडमा होती है बोलती है निंजी बच्चा क्या हुआ। और जो विंग होता है बोलता है निंजी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे, क्या तुम गिर गए, क्या कुछ चोट लगी है। तो फिर जो निंजी होता है फिर वो अपनी ग्रैंडमा की ओर दिखता है और फिर अपनी मामा की ओर दिखता है। बोलता है ग्रैंडमा आपने मुझे गोद में नहीं लिया, आप डायरेक्ट मम्मा के पास चली गई। हाँ, आपने मेरे को नहीं देखा, आपने निंजी को नहीं देखा। तो फिर जो उसकी ग्रैंडमा होती है जब वो ये बात सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। उसे लगा था कि शायद कोई बड़ी बात होगी, शायद निंजी को चोट लग गई। और जो सॉगलन होता है साइड में खड़ा होता है और वो हंस रहा होता है। वो बहुत अच्छे से निंजी को जानता है, इस वजह से उसे पता है कि उसकी टेंशन्स क्या है। और वो बिल्कुल विंग की तरह है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है विंग की। और जो विंग होता है वो निंजी की ओर देखता है और वो अपने सर पे हाथ रखता है। सीरियसली क्या बच्चा है उसका। और वो स्माइल करता है उसकी, वो चाहे कुछ भी करे मगर वो निंजी की हर एक एक्शन पे खुश होता है, स्माइल करता है। और वो उसको गोद में उठा लेता है। बोलता है अच्छा ग्रैंडमा ने तुम्हारे बदले मुझे हक किया तो तुम्हें बुरा लगा निंजी। तो फिर जो निंजी होता है वो अपना सर हिला रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है अच्छा। और फिर वो ऐसा बोल के फिर वो अपनी मदर की ओर निंजी को बढ़ा देता है। और जो उसकी मदर होती है फिर वो निंजी को गोद में ले लेती है। बोलती है ग्रैंडमा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, आप जानते हो ना निंजी, ग्रैंडमा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो क्या है ना, आपकी जो मामा है ना वो बहुत वक्त बाद अपनी ग्रैंडमा से मिलने यहाँ पे आई है। आपकी ग्रैंडमा से मिलने यहाँ पे आई है। इस वजह से मैं बस उन्हें मिलने में थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। अब सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो मैंने आपको इग्नोर नहीं किया। आफ्टर मैं कैसे आपसे इग्नोर कर सकती हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जो निंजा होता है बोलता है सच्ची ग्रैंडमा। और जो उसकी ग्रैंडमा होती है हाँ मेरी, भला ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी निंजी से प्यार ना करूँ। जो निंजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ ग्रैंडमा मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी ग्रैंडमा से बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसे बोल के वो उन्हें टाइट गले लगा लेता है। और जो सब लोग होते हैं वो स्माइल कर देते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाई, पर मैं क्या करूँ, आज मेरा फास्ट है और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल हम वांजी और विंग की मुलाकात देखेंगे। बाय। एंड मैं सच कहूँ तो मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि ये एपिसोड कल ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसके पार्ट कितने बनेंगे, पर हाँ स्टोरी ये ज़्यादा लंबी नहीं है।